हिंदू धर्म में देवी देवताओं को अमर माना गया है, किंतु इनके अलावा भी 8 ऐसे पात्र हैं जो अमर हैं, जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है, जिनका उल्लेख इस मंत्र में किया गया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमम् जीवेद वर्षशतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी हैं। 8 चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा, जिन्हें रुद्र के 11 अवतार में से एक माना जाता है, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, दुर्योधन को हारता पाकर अश्वत्थामा ने पांडवों को पराजित करने की मंशा से अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से शिशु की रक्षा की और अश्वत्थामा के माथे की मणि निकालकर उसे चिरकाल तक ऐसे ही भटकते रहने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा, जो 10 फीट लंबे थे और उनके माथे पर घाव भी था। दूसरे चिरंजीवी राजा बलि का जन्म कश्यप ऋषि के कुल में भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन के यहां हुआ। अपने पूर्वज प्रहलाद की तरह ही बलि भी अनन्य विष्णु भक्त थे। दक्षिण के महाबलीपुरम में इनका राज्य था। ओणम त्योहार इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। बलि ने दिग्विजय होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और तीनों लोगों का अधिपति बन गया। भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लेकर राजा से 3 पग धरती मांगी, जो बलि ने दे दी। भगवान ने एक पग में आकाश, दूसरे में धरती व तीसरा पग राजा ने अपने सिर पर रखने को बोला। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राज्य और चिरंजीवी होने का वरदान दिया एवं श्रीहरि स्वयं पाताल लोक के प्रहरी बने। अष्ट चिरंजीवी में तीसरे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। यह पाराशर ऋषि के पुत्र एवं धृतराष्ट्र के पिता थे। वेदव्यास जी को श्रीहरि विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे तथा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य को धर्ममत करने के लिए उन्होंने वेदों का विभाजन करके उन्हें सरल बनाया एवं पुराणों की रचना की। इस कारण ही इन्हें वेदव्यास कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंत मुनि को तथा पुराणों को शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। इन सब ने मिलकर अपने अपने अनुसार ज्ञान का प्रसार किया। पुराण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराणों में धर्म की सरलतम व्याख्या रुद्र के 11वें अवतार और वानरराज केसरी तथा माता अंजनी के पुत्र हनुमान जी का अवतरण भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। माता सीता की खोज में जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब माता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जो इस चौपाई में है। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु। इस वरदान के कारण ही केसरी नंदन अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। वह अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नियम करौली बाबा, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, उनको साक्षात दर्शन होते थे। हनुमान जी के साथ ही प्रभु श्रीराम के एक और अन्य भक्त थे, राक्षस राज विभीषण, जो कि राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी नीति और सत्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। हालांकि विभीषण को कुल नाशक के नाम से कलंकित किया जाता है, लेकिन विभीषण ने परिवार से अधिक नीति और धर्म का साथ दिया। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण और सभी राक्षसों को अनीति के रास्ते पर चलने से मना किया था, लेकिन अपनी शक्ति के मद में चूर रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे लंका से निकाल दिया। भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण
प्रभु श्री राम ने न केवल विभीषण को लंका का राज्य सौंपा, बल्कि अनंत काल तक धर्म की रक्षा का कर्तव्य भी दिया। प्रभु श्री राम के इसी वरदान के कारण विभीषण आज भी जीवित हैं और प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में शामिल हैं। विभीषण के गुरु मुनिद्रा ऋषि थे, जो मंदोदरी और हनुमान जी के भी गुरु थे। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी, जो अशोक वाटिका में माता सीता की सखी और रक्षक थी। वह भी अपने पिता की भांति प्रभु श्री राम की भक्त थी। अष्ट चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य, जो गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान गौतम के पुत्र थे। महर्षि शरद्वान के तप से भयभीत होकर इंद्र ने जानपदी नामक अप्सरा को शरद्वान का तप भंग करने के लिए भेजा, जिससे कृपाचार्य और कृपि का जन्म हुआ। अपने पिता की भांति कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में निपुण थे, जिसके कारण पितामह भीष्म ने इनको कौरवों पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह द्रोण से हुआ, जिनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया और बाद में पांडवों के पक्ष में शामिल हो गए। कालांतर में कृपाचार्य ने अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को अस्त्र ज्ञान दिया। इन्हें इनकी निष्पक्षता के कारण ही चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। भगवान परशुराम ने महर्षि जमदग्नि के यहाँ विष्णु भगवान के 6वें अवतार के रूप में जन्म लिया। उनका मूल नाम राम था, किंतु शिवजी ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्यास्त्र परशु प्रदान किया। तब से वे परशुराम कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें श्रीकृष्ण का त्रिलोक्य विजय कवच भी प्रदान किया। परशुराम जी शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही कर्ण को महाभारत के युद्ध में पराजय मिली थी। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने के वरदान के कारण परशुराम जी अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी अपनी तपोस्थली महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जो उड़ीसा राज्य में है। मान्यता अनुसार भगवान परशुराम का जन्म इंदौर के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी पर हुआ था, जहां इनका भव्य मंदिर बना। मृकंदु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिवजी की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्ति करने का वरदान मांगा, जिससे मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ, किंतु उनकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में निश्चित थी। मार्कंडेय महान शिव भक्त थे। जिस दिन यमराज उन्हें लेने आए, वे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। यम ने जब फंदा डाला तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए, जिससे फंदा शिवलिंग के चारों ओर बढ़ गया। भगवान शिव ने इससे क्रोधित होकर यम को मृत्यु की हद तक परास्त कर दिया और केवल इसी शर्त पर उन्हें जीवनदान दिया कि आप कभी मार्कंडेय ऋषि के प्राण नहीं ले सकते। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान मिला और इसी युद्ध के कारण भगवान शिव को कलंतका अर्थात मृत्यु का अंत करने वाले के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना कैथी, वाराणसी में गोमती नदी के तट पर हुई थी। इस स्थल पर प्राचीन मार्कंडेय महादेव मंदिर बना हुआ है। देवी पार्वती द्वारा वीरचरित्र पुराण लिखने के वरदान अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती पाठ की रचना की।